हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, से क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल मशीन का है और ये गेट पे पूछा गया था। अ 220 वोल्ट डीसी शंट मोटर टेक्स 3 एम्पियर एट नो लोड इट ड्रॉ 25 एम्पियर व्हेन रनिंग एट फुल लोड एट 1500 आरपीएम। द आर्मेचर एंड शंट रेजिस्टेंस आर 0.5 एंड 220 ohms रिस्पेक्टिवली। द नो लोड स्पीड इज आरपीएम। फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें वैल्यू लिखते हैं, क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। सेल्फ, ये कौन सी मोटर है? तो फ्रेंड्स ये है सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट मोटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें क्या क्या आपको गिवन है रेटेड सप्लाई वोल्टेज। कितना गिवन है? ये आपको गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, V इक्वल टू 220 वोल्ट। और फ्रेंड्स आपको गिवन है, आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको गिवन है 0.5 ओम। 0.5 ओम। और फ्रेंड्स आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है फील्ड का रेजिस्टेंस। ठीक है, RSH, ये भी आपको गिवन है 220 ओम। अब फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, मैं इसका पहले सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस तरीके से यहाँ पे लगा दीजिए शंट फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करिए, एक आर्मेचर रेजिस्टेंस लगा दीजिए तरीके से। ठीक है, और ये हो गई लोड, यहाँ से IL करंट आएगी। ठीक है, और यहाँ से वोल्टेज हो गया, आउटपुट वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है? RA है, और ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? RSH, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? RF भी बोल सकते हैं। अब यहाँ से अगर IL करंट आएगी तो कहाँ जाएगी? इस पे IA जाएगी, और इसमें कितनी जाएगी? इसमें फ्रेंड्स जाएगी ISH। ठीक है, या फिर इसको हम लोग IF भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये बैक EMF हो गया, इसका साइन दे दीजिए प्लस माइनस। ठीक है, तरीके से इसको डिजाइन कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग केस नंबर 1 लेके चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, केस नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे? केस नंबर 1, अभी हम लोग बात कर रहे हैं जब जो डीसी शंट मोटर है वो वर्क कर रही है एट नो लोड कंडीशन में, वर्किंग एट नो लोड कंडीशन। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो एन को है हम लोग N1 मान लेते हैं। यहाँ पे वोल्टेज हमारा 220 वोल्ट है। आर्मेचर करंट को मैं नाम देता हूँ IA1। और फ्रेंड जो लोड करंट है नो लोड की, वो कितनी गिवन है आपको? वो गिवन है 3 एम्पियर। ठीक है, अब फ्रेंड मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है शंट फील्ड करंट के लिए। शंट फील्ड करंट, तो उसका फार्मूला क्या होता है? IF, या फिर इसको ISH भी बोल सकते हैं, है ना, V/RSH। ठीक है, तो वोल्टेज कितना गिवन है? ये तो मैंने बताया था आपको 220 वोल्ट है। और RSH का रेजिस्टेंस कितना गिवन है? पीछे देखिए क्वेश्चन, ये देखिए RSH की वैल्यू कितनी गिवन है? 220 ओम। ठीक है, शंट फील्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपको RSH की वैल्यू पुट करनी है। अब क्या करिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए 220, तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? 1 ओम। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या करिए, फ्रॉम दिस सर्किट, यहाँ पे आप लिखिए फ्रॉम दिस सर्किट IA1 फाइंड आउट करना है। तो IA1 बराबर क्या हो जाएगा? IL1 माइनस ISH। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना, मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ। देखिए शंट मोटर केस में क्या होता है, जो लोड करंट होती है वो डिवाइड हो जाती है आर्मेचर करंट में और शंट फील्ड करंट में। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे I अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा? IL माइनस ISH, वही मैंने यहाँ पे किया है। तो IL1 कितना है? ये 3 एम्पियर, माइनस ISH कितना है? ये है 1 एम्पियर। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा? यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2 एम्पियर। ये कौन सी करंट आ गई? ये आ गई आर्मेचर करंट। कौन से केस में?
नो लोड के केस में। अब आप क्या करिए फ्रेंड्स, अब आप फिर से लिखिए फ्रॉम दिस सर्किट, आपको क्या निकालना है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, सॉरी आपको निकालना है EA1 बैक EMF, ठीक है। अब आप इससे वैल्यू पुट करिए, ये कितना हो जाएगा V माइनस IA1 इंटू R, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, ये है 220 माइनस IA1 की वैल्यू कितनी है, अभी आपने फाइंड आउट करी 2 एम्पियर, है ना, एक सेकेंड। और RA की वैल्यू कितनी है, RA की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है फ्रेंड 0.5, जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस गिवन है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29 वोल्ट। तो फ्रेंड्स ये हमें वैल्यू मिल गई EA1 की, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अब हम फ्रेंड्स लेके चलेंगे केस नंबर सेकंड, जब हमारी जो मोटर है वो काम करेगी फुल लोड पे, ठीक है। तो आप वैसे यहाँ पे नोट कर दीजिए केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में क्या होगा, वर्किंग एट फुल लोड कंडीशन, ठीक है। अब जो हमारी मोटर है वो फुल लोड पे काम कर रही है, तो फिर से आप क्या करिए, अब फुल लोड पे आपको स्पीड मेंशन है कितनी है, 1500 RPM ना। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसमें गिवन है फुल लोड पे जो स्पीड गिवन है वो है 1500 RPM, ठीक है। वोल्टेज आपको गिवन है कितना है, वही सप्लाई वोल्टेज है 220 वोल्ट। आर्मेचर करंट कितनी हो जाएगी, इसको आप IA2 नाम दे दीजिए अभी, ठीक है। और लोड करंट आपको गिवन है कितनी है, क्वेश्चन में देखिए आप कितनी है, 25 एम्पियर। आप फिर से इसमें वही निकालिए शंट फील्ड करंट, मैं फिर से इसको IA बोलता हूँ या फिर उसको आप ISH भी बोलते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा V/RSH, ठीक है। वोल्टेज कितना है 220, RSH कितना है, ये भी 220, कितना आ जाएगा यहाँ से 1 ओम। अब आप क्या करिए, फ्रॉम दी सर्किट, अब आपको क्या निकालना है, IA2 निकालना है फ्रॉम दी सर्किट। फिर से यहाँ लिखिए IA2 बराबर वही IL2 माइनस ISH। IL2 गिवन है क्वेश्चन में 25, ISH हमने अभी फाइंड आउट कर लिया 1 ओम है, कितना आ गया यहाँ से 24 एम्पियर। अब फ्रेंड्स हम क्या निकालेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे AA2, है ना, इंड्यूस EMF, ये कितना आएगा, इसका फार्मूला क्या होता है V माइनस IA2 और क्या हो जाएगा RA, है ना। तो वोल्टेज कितना है 220 माइनस IA2 कितना है 24, अभी निकाला है। RA कितना गिवन है आपको 0.5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये फ्रेंड्स आ जाएगा 208 वोल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने दोनों कंडीशन में EMF की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें फ्रेंड्स फाइंड आउट क्या करना है, फ्रेंड्स हमें फाइंड आउट करना है नो लोड स्पीड, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताता हूँ, आगे आपको क्या लिखना है। अब आप लिखेंगे फ्रॉम EMF इक्वेशन से फ्रेंड क्या लिखेंगे, फ्रॉम EMF इक्वेशंस, ये जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई और ओमेगा R के, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं EA2 अपॉन AA1 इक्वल टू φ2 अपॉन φ1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा R2 अपॉन ओमेगा R1, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं N2 अपॉन N1, क्योंकि फ्रेंड DC शंट मोटर में जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है फ्रेंड्स कांस्टेंट, ठीक है। अब फ्रेंड्स सिंपल आप क्या लिखिए EA2 इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, AA1 इक्वल टू N2 अपॉन N1। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है N1, मैं क्या लिख सकता हूँ N2 मल्टीप्लाई बाई EA1 अपॉन EA2। N2 गिवन है कितना है 1500 RPM, है ना। AA1 कितना निकाला था हमने 219 और ये कितना था 208। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 मिनट, आपको मिल जाएगा 1579.326 RPM, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपने फाइंड आउट कर लिया नो लोड स्पीड, ठीक है। इसको बोलेंगे नो लोड
स्पीड। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।